हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। अब ये जो डिफ्यूज़न होता है ये क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, और इसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, एंड सेल ऑल्सो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशंस एनवायरमेंट से, न्यूट्रिशंस लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है इसमें भी, और यह ऑस्मोसिस होता है। प्लांट सेल टेंड्स टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। प्लांट सेल में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस जान लेते हैं। ऑस्मोसिस जो होता है इसमें आप यूज़ करोगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में होता है। ये एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में, उनको उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वाटर मेंटेन करते हैं सेलुलर लेवल पे, ये सब ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। तो यहाँ आप अगर डिफ्यूज़न को देखो तो इसमें जो है किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों का जो है मूवमेंट होता है। ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करने में, एंड ट्रांसपिरेशन में, एंड फोटोसिंथेसिस में डिफ्यूज़न हेल्प करते हैं। अगर एग्जांपल्स देखें दोनों के कुछ कॉमन, तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हो जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू, देखो यहाँ पे ना हायर कंसंट्रेशन टू आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराते हो, तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है जो दोनों में होता है। और यहाँ पे मीन्स टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस। इसका काम ये होता है कि जो दोनों कंसंट्रेशन है आउटसाइड और इनसाइड, उन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक मूवमेंट होता रहता है। तो ये हमारा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू द सेल इन शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में सेल को हम डिप कर दें तो क्या होगा उस समय। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें अगर हम सेल को डिप करें तो सेल मीडियम जो है सराउंडिंग सेल के, वो हायर वाटर कंसंट्रेशन होता है सेल के बाहर, और सेल के कंपैरिजन में तो सेल में कम है और सेल के बाहर जो है हायर कंसंट्रेशन है वाटर का। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। इसमें क्या होगा कि सेल गेन कर लेगा मोर वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और इसमें सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। इस केस में ब्रस्ट होने के भी चांसेस हैं सेल के। आगे देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो मीडियम होता है एग्जैक्टली आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसमें वाटर इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसफ़र हो रहा होता है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, सेल विल स्टे द सेम साइज, इसलिए सेल के साइज में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। आगे देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि इस केस में जो सेल के बाहर का जो मीडियम है वो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वाटर का इन कंपैरिजन टू सेल। इस बार सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि इसमें भी जो वाटर है वो एग्जैक्टली बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन आपका सेल के पास है तो सेल की तरफ से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, सराउंडिंग में जाएगा। इस टाइम पे क्या होगा कि सेल श्रिंक कर जाता है, और यहाँ पर आप देखोगे वाटर क्रॉस द सेल इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर लॉस हो रहा है लीव्स देन द सेल एंड एंटरेट्स। इसमें श्रिंक हो जाएगा वाटर सेल, और एकदम पिचक सा जाता है। यहाँ आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। सबसे पहले हम एनिमल सेल की बात करते हैं। तो एनिमल सेल में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसमें वाटर जो है अंदर की तरफ सेल के जाते दिख रहा है, और सेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया है, यहाँ पे रप्चर हो गया।
सेम ऐसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन सेम है इसलिए अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ वाटर जा रहा है। इस समय पे ये सेल जो है उसका साइज़ नॉर्मल रहने वाला है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप देखोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बाहर की तरफ कम होता है वाटर का और सेल में ज़्यादा है तो ये बाहर की तरफ वाटर लॉस होगा। इस समय पे सेल जो है वाटर लूज़ करने के बाद वो श्रिंक हो जाएगा, पिचक सा जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे प्लांट सेल में तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बिकॉज वाटर ज़्यादा है बाहर तो वो सेल की तरफ आना चाहेगा। सेल स्वेलअप होगा लेकिन ब्रस्ट नहीं होगा बिकॉज उसके पास प्लांट सेल के पास एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करता है, ये हमारी यहाँ पे मेंटेन करता है। एक सेकेंड, सेल वॉल क्या करता है, ये आउटसाइड वाली लेयर है, ये हमारी टर्जिडिटी यानी हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे देखोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो सेल के बाहर वाटर और सेल के अंदर भी जाएगा यानी कि ये फैसेड रहेगा यानी लटका हुआ ऐसे लगेगा, झूल रहा है, उसी में घूम रहा है, ऐसे बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा सेल के शेप में। अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें भी श्रिंकेज हो जाएगा, ये सेल वॉल को छोड़ करके जो सेल हैं बिल्कुल ही श्रिंक होकर के एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे छोड़ करके दूर चले जाएंगे सेल वॉल को और यहाँ से वाटर लॉस जो है सेल से बाहर की तरफ होता है, इधर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस वाला भी केस आप देखने को मिल सकता है आपको। तो ये था हमारा आज का, अगर आप ध्यान से देखो कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हमने पढ़ा है आज। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज का जो भी टॉपिक था। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और चलिए हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।